एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में चली गई थी 4 लाख लोगों की जान और जिस दीवार को बनाने में लगे 2000 साल। दुनिया में सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है ये दीवार। 7 अजूबों में भी शामिल है ये दीवार। सैकड़ों लड़ाइयों की गवाह रही है ये दीवार। मजबूती और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है ये दीवार। दोस्तों, इन बातों से अब आप समझ ही गए होंगे कि हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों इसे द ग्रेट वॉल कहा जाता है और इसे चीन में कब और क्यों बनाया गया और क्यों इस दीवार को बनाने की जरूरत पड़ी। इतने सालों की मेहनत के बावजूद भी इस दीवार को एक फेल प्रोजेक्ट क्यों माना जाता है और क्या ये दीवार सच में स्पेस से देखी जा सकती है। चीन की इस दीवार से जुड़े रहस्यों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार है और इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। ये लंबाई इतनी है जितने की आप आधी पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हो। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी को 6 बार नाप दिया जाए तब जाकर इस दीवार की लंबाई की बराबरी की जाएगी। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये दीवार आखिर कितनी लंबी है। यदि कोई व्यक्ति रोजाना 40 किलोमीटर पैदल चलकर इसकी यात्रा करे और इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहे तो उसे 18 महीनों का समय लग जाएगा। यही कारण है कि आज तक सिर्फ 3 लोग इस पूरी दीवार का भ्रमण कर पाए हैं। दोस्तों, ये दीवार कोई सीधी दीवार नहीं है और न ही इसे एक बार में बनाया गया, बल्कि ये कई टुकड़ों में मिलकर बनी है। आज भी इस दीवार के कई हिस्से और कई टुकड़े तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। कई जगह से ये दीवार ईंटों से बनी है तो कुछ जगह से ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों से मिलकर। चीन के नॉर्थ साइड में बनी ये दीवार बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। इस दीवार को चीन के लोग स्टोन ड्रैगन कहते हैं, यानी पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से उनकी मदद करता है। बात चाहे वास्तुकला की हो या आर्किटेक्चर की, ये दीवार एक शानदार मास्टरपीस है। हर साल 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट चीन की इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। साल 1987 में इस दीवार को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे दिया है और अब 7 वंडर्स में भी इस दीवार को शामिल कर लिया गया है। इस दीवार का काफी हिस्सा ऊंची पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां पैदल पहुंचना भी मुश्किल है। ऐसे में एक सवाल आता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले इस दीवार को किस तरह बनाया गया होगा और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस दीवार को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दोस्तों, चीन में प्राकृतिक तौर पर काफी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। इसके एक हिस्से में कई नदियाँ, झीलें और उपजाऊ जमीन है तो दूसरे हिस्से में सूखा रेगिस्तान। सबसे पहले चीन के संजाई प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू की। वे येलो रिवर के पानी से अपनी खेती की सिंचाई करते थे। चीन के पड़ोस में मंगोलिया, मंचूरिया और जिंगजियांग नाम के राज्य थे और इन इलाकों में बहुत उपजाऊ जमीन नहीं थी। यहाँ पर अधिकतर लोग नेमेट्स यानी चरवाहे थे। मंगोलिया को तो आज भी नेमेट्स लैंड कहा जाता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले चरवाहे अक्सर चीन में लूटपाट करने के लिए आ जाया करते थे और यहाँ पर लोगों से अनाज और अन्य सामान लूट कर ले जाते थे। चीन के लोग सिविलाइज्ड थे जबकि नेमेज्ड पीपल देहाती थे। चीन के लोगों ने अपनी सुरक्षा और अपने सामान की सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर दीवार बनाने की शुरुआत की। उन लोगों ने पहले अपना राजा चुना और एक एम्पायर बनाया और इसके बाद बॉर्डर डिफाइन किया गया और उसकी सुरक्षा के लिए दीवार बनानी शुरू कर दी। भारत में भी किले की चारों ओर लंबी और ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। किंग शी हुआंग जो फर्स्ट एम्पायर बना और उन्हीं के टाइम पीरियड के करीब 223 बीसी में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने की पहली शुरुआत हुई। लेकिन ये दीवार सिर्फ एक राजा के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि कई राजाओं और साम्राज्यों ने मिलकर इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया और 2000 सालों में ये दीवार बनकर तैयार हुई। दोस्तों, आज इतने साल बाद भी ये दीवार पूरी मजबूती के साथ सीना तान कर खड़ी है। इसे बनाने के लिए चीन के राजाओं ने अपने जमाने के बेस्ट इंजीनियर की मदद ली थी। दीवार का अधिकतम हिस्सा क्ले ब्रिक से बना हुआ है और ये ईंटें वैसी ही हैं जैसे कि आज के समय में घर बनाने के लिए यूज की जाती हैं। मिट्टी से ईंटें बनाकर उन्हें घंटों तक भट्टी में पकाया जाता था जिससे वो मजबूत हो जाएं। लेकिन इन ईंटों का साइज आज की ईंटों के मुकाबले 4 गुना अधिक था। दीवार खड़ी करने से पहले उसकी नींव भरी जाती थी और ये नींव ग्रेनाइट पत्थरों से भरी जाती थी। दीवार के बाहरी हिस्से में चिकनी ईंटें लगाई जाती थी जिससे कि कोई आक्रमणकारी इस दीवार पर न चढ़ सके और ईंटों को चिपकाने के लिए लाइम स्टोन और चावल के पोस्ट का मिश्रण तैयार किया जाता था। पूरी दीवार बनाने में 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टन चावलों का यूज किया गया होगा इस दीवार के लिए पेस्ट बनाने में। चीन की दीवार की ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई करीबन 21 फीट। कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट तो कई जगहों पर इसकी ऊंचाई 35 फीट तक हो जाती है। चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 10 पैदल सैनिक जा
चला सकते हैं और 5 घुड़सवार सैनिक एक साथ इस पर दौड़ सकते हैं। दीवार के दोनों ओर रेलिंग यानी बाउंड्री भी बनाई गई है ताकि सैनिक नीचे न गिर सके। यदि आप इस दीवार को ध्यान से देखोगे तो जगह जगह आपको इस दीवार में होल्स नजर आएंगे। ये होल्स सैनिकों के लिए ही बनाए गए थे। इन होल्स में से सैनिक दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करते थे। तोपे और बंदूक गोले भी इन होल्स पर लगा दिए जाते थे। इसके अलावा हर 100 मीटर की दूरी पर वॉच टावर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन वॉच टावर के ऊपर चढ़कर सैनिक दुश्मनों पर नजर रखते थे। यदि दिन के समय कोई खतरा महसूस होता तो सैनिक झंडा फहरा देते थे और रात के समय आग जलाकर सिग्नल देते थे। वॉच टावर के नीचे एक कमरा होता था जहाँ 25 सैनिक रह सकते थे। सैनिक खाना खाने और आराम करने के लिए यहाँ आते थे। पूरी चीन की दीवार में 25,000 ऐसे वॉच टावर देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई दुश्मन नजदीक आता या फिर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है तो सैनिक उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंक देते थे। और एक बात जो शायद आपने भी बचपन में सुनी होगी वो ये है कि ये दीवार स्पेस से दिखाई देती है, लेकिन असल में इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और अगली बार अगर कोई आपसे ये बात कहे तो आप उसे सच बता सकते हैं। इस दीवार के अंदर कई खुफिया सुरंग और दरवाजे भी बने हुए हैं। ये रास्ते सिर्फ चीन के सैनिकों को ही पता थे। इनसे वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में पहुंच सकते थे। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इन दरवाजों से चीन के सैनिक मंगोलिया में प्रवेश करते थे और वहां लूटपाट करके वापस आ जाते थे। इस दीवार को बनाने में लगभग 20 लाख लोगों ने अपना योगदान दिया था। इसमें मजदूरों के अलावा हजारों गधे, घोड़े और अन्य जंतुओं पर लाद कर यहाँ सामान लाया जाता था। इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि इस दीवार को बनाते समय लाखों लोगों की जान चली गई थी। आंकड़ों के मुताबिक 4 लाख लोगों की मौत इस दीवार को बनाते समय हुई थी और उन मजदूरों के पास के शहर तक भी नहीं लाया गया था। दीवार के बराबर में ही खड्डा खोदकर उन मजदूरों की लाश को दफन कर दिया गया। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दीवार को बनाने का मकसद सिर्फ दुश्मनों की एंट्री पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि प्रसिद्ध सिल्क रूट की सुरक्षा को देखते हुए भी ये दीवार इम्पोर्टेंट मानी जाती थी। सिल्क रूट पर जो व्यापारी सामान लेकर यात्रा करते थे उन्हें बीच में ही लूट लिया जाता था। उस समय सिल्क की डिमांड काफी अधिक थी। सिल्क रूट से व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी ये दीवार बनाई गई थी। आज ये दीवार दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बनती जा रही है। इतने सालों में इस दीवार का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। 1960 से 70 के दशक में आसपास के लोग अपना घर बनाने के लिए इस दीवार से ईंटें निकालकर ले जाने लगे। 1987 में विश्व ऐतिहासिक धरोहर घोषित होने के बाद प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती लगाई, लेकिन कई सैलानी आज भी याद के तौर पर इस दीवार से पत्थर तोड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इस दीवार की ईंट की इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी कीमत है। रोक लगाने के बावजूद भी यहाँ से ईंटों की तस्करी की जाती है, जिसे जल्द ही नहीं रोका गया तो इस दीवार का एक और बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अपने ऐतिहासिक धरोहर और मूल्यों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इतिहास की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस दीवार से रिलेटेड आपके जो प्रश्न थे उनके भी जवाब मिल गए होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।